नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सब ने इसका बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस टॉपिक का, और इससे आगे का क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इस पर भी आपको पूरे अच्छे तरीके से कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जो इजी टॉपिक होता है उसका क्वेश्चन आपको बनाकर आना ही पड़ता है एग्ज़ाम में, तभी आपको सिलेक्शन हो पाता है। और आप लोग अपनी तैयारी में अब पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि नवंबर आ गया और आप सबका बहाली का जो इंतज़ार था, फाइनली बहुत सारे पोस्ट का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहाली आ भी गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी है। एएनएम का भी कुछ दिन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस माह में। तो आप लोग अपनी तैयारी में अब जमकर लग जाइए। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको डेली क्लास मिलेंगे। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं आपको नोट्स मिल जाएगा, और आपको जो कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। तो इस नंबर पर 7050 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको क्लास से निश्चित ही फ़ायदा होंगे, आपकी तैयारी बेहतर होंगे, जिससे कि आपका फाइनल रिजल्ट हो सकेंगे इस बार। जो भी आप एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं जिस भी जॉब का, तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि ईसीटी देने से पहले रोगी की तैयारी में शामिल है। मतलब कह रहा है कि ईसीटी देने से पहले रोगी के जो मतलब कोई चीज़ दिया जाए, जैसे ऑपरेशन किया जाता है तो क्या करना पड़ता है, मतलब कि उसकी तैयारियां होती है, उसका जो भी मेडिसिन है, जो भी इक्विपमेंट का ज़रूरत होते हैं वो सब तैयार किया जाता है। पेशेंट को उससे पहले जो भी ज़रूरत होती है वो सारे चीज़ दिए जाते हैं, क्योंकि जितनी देर ऑपरेशन चलते हैं उतनी देर उन सारी चीज़ों को नहीं मिलता है। तो वैसे ही ईसीटी में भी होता है। ईसीटी हमने आपको बहुत ही डिटेल्स में बताए हुए हैं। जब स्टार्टिंग क्लास हुए थे तब भी, और 2 क्लास लिए थे, दोनों क्लास में हमने ईसीटी के बारे में बताए थे। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, तो थोड़ा सा जो विद्युत का करंट है, जो इलेक्ट्रिक का है, वो पास किया जाता है। मतलब कि उसमें उसका शॉट लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि मतलब कि उसका जो मानसिक स्थिति है वो संतुलन बनता है, और वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। सिंपल है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रिक का शॉट दिया जाता है, तो वही ये एक प्रक्रिया है, चिकित्सा के ही एक प्रक्रिया है ईसीटी। वही कह रहा है कि ईसीटी देने से पहले रोगी की जो तैयारियां है उसमें शामिल है, सिवाय मतलब एक को, इसमें से एक को छोड़ के इसमें से सब उसकी तैयारियां है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो उसमें नहीं शामिल है? जैसे क्या है, लिखित सहमति प्राप्त करना, ये तो करना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्रिटिकल सिचुएशन रहता है तो उस समय में लिखित सहमति साइन, जिसको साइन कहते हैं, वो तो करवाना ही पड़ेगा। मूत्र एवं आंतों को खाली करना, तो ये भी हमने आपको बताए थे कि ईसीटी के देने से पहले जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र नली होती है, उसको खाली किया जाता है, और उससे कुछ समय पहले तक क्या होता है कि तरल पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं दिया जाता। इससे क्या होता है कि जब ईसीटी दिए जाते हैं तो पेशेंट को हल्का सा झटका महसूस होता है। तो इससे मतलब कि बेड खराब होने की मतलब कि ज़्यादा उसमें क्या रहता है कि चांसेस रहते हैं। इसलिए मतलब कि मूत्र मार्ग और जो आंत की क्या किया जाता है, खाली किया जाता है ईसीटी देने से पहले। तो ये भी इसमें क्या है, ईसीटी से पहले वाले कार्य में शामिल है। उसके बाद है कि ईसीटी देने से ठीक पहले हल्का नाश्ता लेना, तो ये हम लोग नहीं पढ़े थे। इससे पहले जो क्लास हुए हैं उसमें इन सब चीज़ पर हम लोग चर्चा किए थे। तो ईसीटी देने से पहले हम लोग देखे थे 6 से 8 घंटा इसी तरीके से था। वो पिछले क्वेश्चन में हम लोग करे हुए हैं, पिछले जो आपका लेक्चर हुआ था। तो मतलब कि उसको नाश्ता मतलब कि नहीं देना मतलब कि नहीं दिया जाता। ईसीटी देने से ठीक पहले हल्का भी नाश्ता देना ज़रूरी नहीं है, नहीं दिया जाता है। यही एक कार्य है जो कि मतलब कि ईसीटी देने से पहले उसमें ईसीटी में शामिल नहीं है। तो वही आपको खोजना था कि कौन सा इसमें से दिया गया ऑप्शन है जो उसमें कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ईसीटी को मांसपेशियों को शिथिल करने मतलब मांसपेशियों को शिथिल करने वाली दवाइयाँ तथा सामान्य संज्ञाहरण के साथ दिया जाता है तो इस रूप को जाना जाता है। क्या चीज़ से इसको जाना जाता है? शिथिल मतलब क्या, उसको मतलब कि वहाँ पर अगर कुछ किया जाता है तो नहीं, जैसे क्या मतलब कि एनेस्थेसिया दिया जाता है ना, उसी तरीके से उस जगह की मांसपेशियाँ को शिथिल किया जाता है। और शिथिल करने के लिए जो दवाइयाँ और सामान्य संज्ञाहरण के साथ मतलब कि साथ दिया जाता है तो उस रूप को क्या जाना जाता है, उस रूप को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष ईसीटी या संशोधित ईसीटी, द्विपक्षीय ईसीटी या एक तरफा ईसीटी। ये सब एक ईसीटी का प्रकार है। एक तरफा मतलब एक ही साइड दिया जाता है और जनरली आप देखते होंगे कि दोनों हेड दोनों कान की तरफ से मतलब कि सर्किट मतलब कि शॉर्ट लगाए जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक पास किया जाता है। एक तरफा भी होता है, द्विपक्षीय ईसीटी भी होता है, संशोधित भी होता है। ये सब ईसीटी का टाइप है। किस टाइप का दिया जाएगा वो सब डॉक्टर डिसाइड करते हैं। पेशेंट किस स्टेज पे है उस अनुसार उसको ईसीटी दिया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, तो संशोधित ईसीटी दिया जाता है। कौन सा? तो संशोधित ईसीटी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईसीटी के लिए संकेतों में शामिल है। जैसे बहुत सारी चीज़ों का संकेत होता है ना, तो वही कह रहा है जैसे क्या कि जैसे आप मीटर लिखते हैं तो उसका संकेत क्या है? एम से लिखते हैं ना। तो उसी तरीके से कह रहा है कि ईसीटी को किस संकेतों में शामिल है? गंभीर टाइटोनियम या गंभीर अवसाद या सिजोफ्रेनिया या ये सभी जो तीनों ऑप्शन है तीनों। तो ईसीटी का जो गंभीर शामिल है मतलब क्या है, तो वो आपको ये तीनों मतलब कि उसके संकेत में शामिल है। गंभीर कैटेटोनिया और गंभीर अवसाद भी उसी के अवसाद के केस में ही ईसीटी सब दिया जाता है। अवसाद क्या है मतलब कि तनावपूर्ण या किसी प्रियजन की मृत्यु या डिप्रेशन मानसिक स्थिति बिगड़ने पर मतलब कि या उस दवा के साइड इफेक्ट होने पर ये अवसाद होते हैं। तो वही मतलब गंभीर अवसाद ये सब क्या है उसी में शामिल है, ईसीटी के संकेत में ही, मतलब उसी का ईसीटी का लक्षण कह सकते हैं कि ये सब है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले खोजा गया एंटीसाइकोटिक क्या है? कह रहा है कि सबसे पहले खोजा गया एंटीसाइकोटिक, जैसे ऑप्शन में आपको दिया गया है क्लोरप्रेमजिन या हैलोपेरिडोल या रिस्पेरिडेशन। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो खोजा गया एंटीसाइकोटिक था वो कौन था? इसी जो एंटीसाइकोटिक जो सबसे पहले खोजा गया था वो क्या था? क्लोरप्रोमजिन। क्या था? क्लोरप्रोमजिन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है और जिसका भी आंसर आप सबको पता रहेगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे हमको कि मतलब कि हम जब आंसर देते हैं तो उससे पहले आप उसे देने का प्रयास करिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बेंजोडाइज़ेपाइन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है? लार का बढ़ना या डायरिया या पेट के ऊपरी हिस्सा में दर्द या चक्कर। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कौन? मतलब कि इसमें से एक नहीं है और बाकी सब उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो कौन है? तो लार का टपकना उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी डायरिया, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, ये चक्कर आना, ये सब उसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंजोडाइपेजाइन
के उपयोग के लिए संकेत में शामिल है? क्या चिंता विकार या हाइपरसोमनिया या कंकाल की मांसपेशियों में शिथिल उत्पन्न करने की, या क्या होगा? या आपको मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो बेंजोडाइजेपाइन में जो उपयोग किया जाता है संकेत जो उसका शामिल है वो कौन है? तो हाइपरसोमनिया है। क्या है? हाइपरसोमनिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लघु अभिनय, क्या है? लघु अभिनय एंटी एंजाइटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि इसमें कुछ मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन हम लोगों को इस टॉपिक में देखने को अब तक मिल चुके हैं। तो वही कह रहा है कि लघु अभिनय एंटीजाइटिक दवा का उदाहरण इनमें से कौन है? जैसे दिया गया है क्या ऑप्शन कि अल्प्राजोलम या डायजेपाम या हेलेपेरिडोल या सेंट्रोलिआइन। तो क्या हो जाएगा? तो लघु अभिनय एंटीजाइटिक्स की जो दवा होती है वो क्या है? उसका एक उदाहरण तो वो है आपका अल्प्राजोलम। क्या है? अल्प्राजोलम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। सिंपल एक मेडिसिन का नाम है और कुछ है नहीं, वही आपको मेडिसिन का नाम, दवा का नाम ही पूछा जा रहा था। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का CHO का जो बहाली आया है, जैसे बिहार में भी दे दिया है और यूपी में भी दे दिया है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो सब ज़रूर भरिएगा। जैसे कि उसमें नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन दिया है CCT सर्टिफिकेट के साथ, जो CCH जो कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट है उसका जिसके पास है, चाहे आप GNM भी किए हुए हैं, GNM वाले को भी मौका दिया गया है, लेकिन आपके पास भी CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ वाला आपका होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ANM GNM का जो सेपरेट बहाली आते हैं उसमें ये सब सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपसे मांगा जाएगा ANM का सर्टिफिकेट या GNM का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो आपके पास रहेगा। तो वो उसके बहाली के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की इस मंथ के लास्ट तक आपको सारा अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल रूप से आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और वैकेंसी आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी आएंगे। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपको लगे कि नहीं इनमें से मेरा ही सिलेक्शन होने वाला है। और इसीलिए अभी से हम लोगों का क्लासेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। बहुत सारा कैंडिडेट जुड़े हुए भी है, और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो सारे कैंडिडेट को फिर से एक बार कह रहे हैं कि आप लोग नंबर 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको निश्चित ही क्लास से फ़ायदा होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लंबे समय तक अभिनय करने वाली एंटीजाइटिक्स दवा नहीं है? इससे पिछले वाले में पूछा था एंटीजाइटिक दवा कौन सा अभिनय करने के वाली, और इसमें कह रहा है कि लंबे समय तक अभिनय करने वाली दवा नहीं है। जो एंटीजाइटिक्स दवा है वो इनमें से कौन नहीं है, ये आपको खोजना है। तो क्लोरडाइज़ोपाइड ये हम लोग देखे थे, ये भी इसका एंटीजाइटिक दवा में शामिल है। नाइट्रोसेपम ये भी होते हैं, क्लोरोनाइजेम भी होते हैं, लाराजेपम नहीं होता। ये इसका मतलब कि अभिनय करने वाली एंटीजाइटिक्स दवा में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दवा का वह समूह जिससे क्या है कि माइनर जो ट्रैंक्विलाइजर
के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि दवा का ऐसा कौन सा समूह है जिसको क्या चीज़ से जाना जाता है, तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। उस समूह का नाम आपको बताना है। जैसे क्या दिया है कि एंटीमाय यहाँ पर मिसिंग हो गया है, एंटीमाइनिक है। उसके बाद है एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एसिटिक या एंटीसाइकोटिक। तो मतलब कि कौन सा ऐसा समूह है दवा का जिसमें माइनर ट्रैंक्विलाइजर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन से हैं, तो एंटी एक्सिटिक है, क्या है, एटिक एक्सिटिक है, क्या है, एटिक एक्सिटिक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे दवा का नाम रहता है तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा, लेकिन दवा का नाम है तो वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं दवा से भी। कहा है कि वह दवा जो तीव्र उन्माद के प्रथम उपचार में उपयोग में लाया जाता है या किया जाता है। उन्माद के बारे में हमने आपको बताया है डिटेल में, जैसे कि मतलब कि ये तनाव या मानसिक डिप्रेशन या इस स्थिति में मतलब कि उन्माद उत्पन्न होते हैं या आते हैं, तो वही कारण उसकी तीव्र उन्माद, यदि किसी में तीव्र उन्माद, वह दवा जो तीव्र उन्माद के प्रथम उपचार के रूप में दिया जाता है। तो जैसे लिथियम है, क्या है, लिथियम या हैलोपेरिडोल या सोडियम वाल्प्रोएट या ए एंड सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, मतलब कि ये दोनों दवा है जो तीव्र उन्माद के उपचार में प्रथम प्राथमिकता दिया जाता है या प्रथम दिया जाता है। कौन, लिथियम और कौन, सोडियम वाल्प्रोएट। ठीक है, कौन कौन से, तो लिथियम और सोडियम वाल्प्रोएट दिए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों को मतलब कि दवा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिथियम के उपयोग से दुष्प्रभाव है सिवाय, मतलब कि इसमें से किसको छोड़कर लिथियम का दुष्प्रभाव है, लिथियम के उपयोग करने से इसमें से कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, उसको मतलब कि छांटना है, उसको निकालना है। मतलब कि किसको छोड़कर बाकी सब क्या है कि लिथियम का दुष्प्रभाव है, समझने का ये है क्वेश्चन का, सिवाय लिखा हुआ है इसीलिए। जैसे क्या है कि मांसपेशियां में कमजोरी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स या थायराइडिज्म या धातु जैसा स्वाद। तो लिथियम धातु है ही, तो धातु जैसा स्वाद आएगा ही। तो कह रहा है कि दुष्प्रभाव इसमें से कौन शामिल नहीं है, इसमें दुष्प्रभाव ये इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये सब इसका दुष्प्रभाव है। मांसपेशियां, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, धातु जैसा स्वाद और हाइपर थायराइडिज्म जो होते हैं, ये इसका लिथियम के दुष्प्रभाव में शामिल नहीं है। तो वही आपको खोजना था कि उसके दुष्प्रभाव के मतलब कि इनमें से कौन उसके सिवाय है, मतलब कि उसका दुष्प्रभाव में शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको लिथियम से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि लिथियम का सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है। तो लिथियम मेडिसिन लेने पर जो सबसे आम दुष्प्रभाव है, सबसे जनरल या कह सकते हैं सबसे सामान्य दुष्प्रभाव जो देखने को मिलता है वो क्या है, कंपन। क्या होता है, तो मतलब कि लिथियम का जो आम दुष्प्रभाव है वो क्या होता है, तो कंपन। ठीक है, कंपन जानते हैं आप लोग, जानते होंगे, कंपन तो बहुत ही सिंपल शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवसाद रोधी, जैसे किसी को अवसाद है तो उसको रोकने के लिए अवसाद रोधी दवा के दुष्प्रभाव में शामिल है सिवाय, किसको छोड़कर अवसाद रोधी दवा के दुष्प्रभावों में शामिल है, ये आपको खोजना। अवसाद हमने आपको बता दिए थे, अवसाद मतलब कि किसी को तनावपूर्ण जीवन है या डिप्रेशन में है, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गया है, ये सब क्या है, अवसाद का लक्षण है ये सब। वही कह रहे कि अवसाद रोधी दवाओं के दुष्प्रभाव में शामिल नहीं है। जैसे क्या है, दस्त आप लोग जानते हैं ना, दस्त, कंपन, विक्षप्रहृदयता, वजन बढ़ना। तो इसमें क्या हो जाएगा,
दस्त मतलब कि उसके दुष्प्रभाव में शामिल नहीं है। बाकी सब अवसाद रोधी दवा के दुष्प्रभाव में शामिल है। कंपन अभी ही देखे थे, कंपन शामिल। उसके बाद पे जो छी उसके बाद वजन भी इसमें क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, और आगे की जो आपकी क्लासेज है वो मिलते रहेंगे। और जैसे इसके बाद आप लोगों को कुछ और क्लास होंगे इस टॉपिक का, उसके बाद नया टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि इसका भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 56 क्वेश्चन। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास से आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेंगे और आपकी तैयारी बेहतर होंगे। और जैसे आप सबका बहाली लगातार आ रहे हैं, तो उसमें आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपका जो भी वैकेंसी पहले आएंगे तो उन सब में आप सबका हो ही जाएगा, आगे पीछे किसी सब का हो जाएगा।